myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to. घर की डस्टिंग हो गई है, सारे कमरों की कम से कम आधा घंटा लग गया मुझे डस्टिंग करने में। और आज मैं बेडशीट चेंज करूँगी, तो जो मैं न्यू बेडशीट लाई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो वो बेडशीट मैं लगा रही हूँ। और इसके कॉम्बिनेशन में आज मैंने कुशन कवर भी चेंज कर रही हूँ, तो ये कुशन कवर लगाऊँगी इसके साथ। तो चलो दिखाते हैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट। सो गाइज़, ये है फ़ाइनल रिज़ल्ट। इतनी खूबसूरत ये बेडशीट लग रही है। और ये दो कुशन जो हैं इसको भी मैं यहाँ लगा देती हूँ। सो गाइज़, ओवरऑल लुक ये आ रहा है, बहुत प्रिटी लग रही है। और ये बेडशीट सच में मुझे इस तरह की प्रिंट बहुत प्यारे लगते हैं। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। बेडशीट इतनी 3D बेडशीट है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और फुल रूम क्लीन हो गया है, बस अभी हाउस हेल्पर आएंगी और सारे घर को क्लीन करेंगी। मेरे सारे काम हो गए हैं और बाहर चलते हैं। यहाँ यूटेंसिल वॉश हो गए हैं, खाना थोड़ा बहुत जो बनाना तो वो बना लिया है, सब कुछ क्लीन हो गया है यहाँ पर। अब ये थोड़े से कपड़े हैं डस्टिंग वाले, ये मुझे वॉश करने हैं। और बस इससे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। दिनों के बाद मैंने ये रेड सीक्वेंस वाले कुशन कवर लगाए हैं। और मुझे कुशन कवर और भी ऑर्डर करने हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और एक्स्ट्रा में अभी तो मैंने एक हटा दिया जो पहले मैं लगाती थी फ्लोरल वाले। 3 से 4 ही है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। मैं अभी 1 से 2 सेट और ऑर्डर करूँगी, फिर मैं बदल बदल के हर सबके मैचिंग के लगाया करूँगी। लाइट कर लूँगी और डार्क तो मेरे पास हैं, तो लाइट सोच रही हूँ मैं करूँगी मल्टी कलर में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। आज दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, दैट्स वाई मैं आपके साथ ना ब्लॉग की छोटी छोटी क्लिप ही मैंने शेयर की। आज बहुत सारे काम मैंने छोटे छोटे से निपटाए हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मतलब मुझे बाथरूम क्लीनिंग करनी थी, वो भी मतलब वीक में एक बार मैं कर लेती हूँ, तो और ज़रूरी भी होता है यार बाथरूम क्लीन करना। तो वही आज वो डे था, तो वो सब कुछ किया मैंने। और तो बहुत ज़्यादा मैं दोपहर का ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं की, बस जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया, शार ले लिया फिर उसके बाद। और अभी लंच भी मैंने कर लिया है। सो गाइज, जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड की जो कबर्ड थी उसको ऑर्गेनाइज कर दिया था, एंड आज मेरा टर्न है। जब मैं भी अपने जो कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा मतलब फोल्ड तो सारे हैं ही, बट क्या है ना, जब हम बार बार अपने कपड़े उठाते हैं एक के बाद एक, क्या तो थोड़े से मैसी हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं 2 कबर्ड में अपने कपड़े रखती हूँ, एक मेरे पास मेरे साइड वाले रूम में और एक मेरे बेडरूम में जो कबर्ड होती है वो बनी हुई है। तो उन्हीं को मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। और आप देख सकते हो ये है कपड़े, और यहाँ है ऊपर रॉड। ये रॉड पहले नहीं था, ठीक है, अब लेकिन मैंने ये रॉड लगवा लिया है। तो मैं कुछ कपड़े न्यू हैंगर सारे आ गए हैं, मैंने 2 सेट लिए थे, तो ये मैचिंग के पिंक कलर के हैं। तो ये 12 हैंगर का सेट है पूरा, मतलब 2 लिए थे, 6 आए थे। तो अब वो जितने सारे कपड़े यहाँ पर हैं, इसमें से मैं कुछ अपने उस वाली कबर्ड में से निकालूंगी कुछ कपड़े यहाँ से। तो देखते हैं किस तरह से सेट करना है। तो मुझे वाली भी और ये वाली भी कबर्ड दोनों अच्छे से आज ऑर्गेनाइज करनी है। देखते हैं, इसको करते हैं उसको करते हैं, जैसा भी मूड होगा आगे आगे ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। सब कपड़ों को निकालते हैं, और जो मुझे लगता है हैंग करने वाले हैं वो हैंग कर लेते हैं, और बस। तो ये ना मेरी कबर्ड में ये रॉड था नहीं पहले, तो मैं इसी तरह से फोल्ड बना के कपड़े सारे रखती थी, बट अभी मैंने इसको रिसेंट में ही लगवाया, तो मैंने सोचा अच्छे से कबर्ड को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो अच्छा भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं करना। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.
तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या करूँ, फिर भी देखते जाते हैं। तो देखो ये सारी क्रीप वाली कुर्तियाँ सब नीचे खिसक गई हैंगर पर टांगने से। Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. सो गाइस कपड़े कुछ इस तरह से अरेंज कर दिए हैं मैंने, फिर भी अभी बहुत सारे कपड़े और भी बचे हैं, नहीं समझ में आ रहा कहाँ रखूँ, इतनी स्पेस हो गई है फिर भी। और यहाँ पूरे नाइट सूट्स, यहाँ टी शर्ट्स, यहाँ पूरे सूट कुर्ती, इस लाइन में हैं पूरे प्लाज़ो एंड लेगीज़, और यहाँ पे स्टोल्स एंड दुपट्टे, और यहाँ पूरे पूरे फुल सूट टांग दिया है मैंने। अभी थोड़े से और चलते हैं और फिर और लेकर आते हैं। अगर एक और हैंगर मेरे पूरे ख़त्म हो गए, बस ये पिंक मैचिंग का यही बचा है, फिर अब मेरे पास रेड वाले हैं, तो देखते हैं फिर। कितनी अच्छी लग रही है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी मैंने। तो अभी मुझे ना बास्केट्स लेकर आनी है, तो और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी सारी। और यहाँ पर मैंने इस तरह से क्लोथ बिछाया हुआ है, यहाँ पे मैं रेगज़ीन लेकर आऊँगी तो वो अच्छी भी लगेगी देखने में। ये सब मैं हटा दूँगी बाद में। सो गाइज़ ये भी कबर्ड खचाखच भर चुकी है माशाल्लाह से, और इसमें से मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत कपड़े मैंने निकाल भी दिए हैं देने के लिए, और भी निकालूंगी मैं। और देखते हैं ऊपर अब एक भी नहीं आएंगे, 1-2 सूट आ जाएंगे। अब ये तो ऊपर हो गए हैं, नीचे भी ये हो गए हैं, और सब कुछ डन है। चलो अब चलते हैं दूसरी वाली में और उस कबर्ड को ऑर्गेनाइज। क्या कंडीशन है, बहुत सारे सूट यहाँ से कम हो गए हैं, यहाँ पर भी हैं, और अब थोड़ी सी खाली हुई है ये। ऊपर से स्टार्ट करूँगी मैं और फिर नीचे आऊँगी, और कैमरा ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर कैमरे के साथ रहती हूँ ना तो फिर कुछ जल्दी नहीं होता है मेरा काम। तो इसको हम अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं कुछ और। सो गाइज़ ये हैं सारे ही मेरे शादी के हैवी वाले सूट, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी भी। सबसे पहले है ये पिंक वाला फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड वाला सूट है, ये बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं पहनती थी। मैं बता दूँ ना कि ये सूट ऐसे होते हैं, इनके साथ हमारी इतनी मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं कि मतलब किसी को देने का भी मन नहीं करता है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरी शादी को 10-12 साल बीत गए हों और मतलब बहुत ज़्यादा अरसा निकल गया हो तो मैं सोचूं उसे देने के लिए। नहीं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, 5-6 साल ही हुए हैं, और ये हम इसको रखेंगे। एक हर कुर्ते के साथ मेरी एक यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा पल होता है ना, हम इसको कभी किसी ओकेजन में पहनते हैं, कभी किसी में पहनते हैं। ये हैवी सूट मैंने शुरू के 1 या 2 ईयर तक बहुत पहने हैं। दैन ये सेकंड वाला जो आपने देखा वो भी मैंने लिया था। दैन ये गोल्डन, ये बहुत ही प्रिटी है, बहुत मतलब अलग अलग जगह से मैंने सारे ही मतलब सूट लिए थे उस टाइम जो ज़्यादा अच्छे लगते थे। और ये भी बड़ा ही प्यारा गोल्डन, इसमें इतना बड़ा सा वर्क है। ये पहनने जब मैं ये पहनती थी ना बहुत प्यारी लगती थी, फुल गोल्डन कलर की। इसे मैं उसके साथ पेयर अप करती थी बैंगल्स वगैरह के साथ, और ना ये बड़ा ही प्यारा लगता था ये देखने में। और मेरे पास सबके साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज़ हैं हर सूट के साथ, और बड़े ही प्यार। और ये सूट ये मेरे इन-लॉज़ के यहाँ से आया था, ये भी इतना प्यारा लगता था, मरून कलर का है ये। देन ये सूट ये मेरा रेड है, ये मैंने शादी के सेकंड डे पर पहना था। ये भी मेरे इन-लॉज़ के साइड से आया था सूट, शेरवानी पैटर्न का सूट है। ये भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था, मतलब लगता है, अभी भी मेरे पास है। बट ये होता है ना बहुत हैवी वाले अब हम बिल्कुल नहीं पहनते, एक टाइम होता है पहनने का, और मतलब इतने हैवी अब बिल्कुल नहीं पहने जाते। हल्दी वाला सूट है मेरा, मैंने जब मुझे हल्दी लगी थी उस टाइम पे मैंने ये सूट पहना था कुछ टाइम के लिए, और क्योंकि फिर तो ख़राब हो जाता है जब हल्दी लगती है, तो इस तरह से थोड़े टाइम के लिए मैंने पहना था इसको। और ये भी बहुत अच्छा लगता है पहनने पर, और भी बहुत प्यारे प्यारे सूट्स हैं। ये मेरा इंगेजमेंट वाला सूट है, सूट नहीं है ये गाउन है, और इस तरह से जब मैंने इसको वेयर किया सबको लग रहा था कि मैं मतलब लहंगा पहने हूँ, क्योंकि इसमें इस तरह की कली दी हुई है और इतना प्रिटी लग रहा था पहनने पर। मेरी बहुत प्यारी प्यारी पिक्स हैं इस वाले सूट के साथ।
ये आपको, और ये इसका हैवी सा दुपट्टा है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देखो इसका कलर पीच कलर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था। इसके साथ मैंने कुंदन ज्वेलरी को पेयर अप किया है। ये तो सूट मैं अभी भी पहनती हूँ ब्लू कलर का। ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी है, ओनली एम्ब्रॉयडरी वाला है। ये मैंने लिया था किसी की शादी में। ये मेरा अभी का है, शादी का नहीं है, बट ये मैं अब नहीं पहनती हूँ बिकॉज ये ना शॉर्ट में गरारा है और मैं शॉर्ट गरारे नहीं पहनती हूँ। लॉन्ग गरारा अच्छा लगता है देखने में, बट ये मेरी हस्बैंड की पसंद थी और उन्होंने दिलाया था, तो 3 से 4 बारी मैंने इसको मुश्किल से पहना होगा। बिल्कुल न्यू का न्यू है और बड़ा ही प्यारा लगता है। तो इसको भी हम फोल्ड करके रखते हैं। और ये सामने हैंगर देख रहे हो ना आप लोग, ये भी पूरे हटा कर इसको अरेंज करेंगे। तो ये सारे सूट मैंने इस तरह से फोल्ड बना लिए हैं। इसमें से बहुत सारे सूट मैंने अपनी शादी के दे भी दिए थे, बट अब मुझे मन नहीं करता है, मतलब किसी को अभी मैं दूँ, कभी दूँगी टाइम आने पर, बट अभी मैं, ये मेरी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ हैं जो मैं अपने साथ समेट कर रखना चाहती हूँ। हर के साथ बहुत प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब हम शादी के शुरू के टाइम में ये सूट पहनते हैं ना, तो मतलब बहुत अलग ही फीलिंग होती है। जिसकी शादी हुई है वो ही समझ सकती हैं लड़कियाँ। तो मैं इसको कोई भी हटा नहीं सकती हूँ अभी। और बड़े खूबसूरत सारे सूट हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कभी कभी होता है ना, कोई कोई सूट से इतनी ज़्यादा यादें जुड़ जाती हैं, और शादी के कपड़ों से तो बहुत ज़्यादा मेरी यादें जुड़ी हुई है। और जितनी भी मैरिड गर्ल्स हैं वो इस चीज़ को फ़ील कर सकती हैं। तो ये सब बस एक मेमोरी के तौर पे मैं रखूँगी, पहनना तो फ़िलहाल। तो मैंने नीचे की भी अपने सेक्शन खाली किए हैं। अब ये जितने भी पैकेट्स में न्यू सूट्स हैं वो मैं यहाँ अरेंज करने वाली हूँ। सूट अरेंज हो गए हैं, और जो बिल्कुल भी बहुत हैवी वाले गाउन हैं वो मैंने नीचे लगा दिए हैं। अब ये वाला सेक्शन पूरा खाली करना है। और गाइस ये गाउन मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी वाला गाउन है। ये फर्स्ट एनिवर्सरी की थी ना मैंने, ये तब मैंने ये वाला गाउन लिया था। बहुत ही प्रिटी है ये भी। सो गाइस फुल हो गया है डन। ये यहाँ पर थोड़े से यहाँ, और ये फिर नीचे, और यहाँ पर बिल्कुल भी जो नहीं पहनने सूट वो रख दिए हैं। तो फुल ये अलमीरा अच्छे से ऑर्गेनाइज, तो अलमीरा थी बहुत अच्छे से अरेंज हो गई है। बहुत दिनों से ये पेंडिंग वर्क था जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो मैंने कर लिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो मैंने कर लिया है। और मतलब इतना ज़्यादा थक गई। अज़ान हुई 6:30 बजे, देन उसके बाद में नमाज़ पढ़ी 6:45 बजे से। और अब आप टाइम देखो कितना बज रहा है, टाइम हो गया है 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9:15। और तब मेरी ये फुल अलमीरा अरेंज हो गई है। इस काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और ये देख लो, और ये भी पूरी अरेंज हो गई है। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे थोड़े से ना बास्केट्स मंगानी है कुछ और भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो मंगाते हैं तो और अच्छे से ना अरेंज हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा ये है पूरा ही, और ये कितना गंदा हुआ पड़ा है पूरा। मेकअप आप देखो किस तरह से पूरी कवर्ड हो रही है, इसको भी अरेंज करना है तो इसको अभी। और ये बैंगल्स भी सब बहुत ज़्यादा हौच पौच हुआ पड़ा है, सब कुछ, ये सब कुछ भी अरेंज करना है। बास्केट्स मंगानी है मुझे, और यहाँ पर मुझे एक रैक लगवाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रैक लगेगा तो सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ।